हेलो नीट कैंडिडेट्स, हरियाणा स्टेट ने MBBS एंड BDS कोर्स के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया है फॉर द सेशन 2023-24। यहाँ पर MBBS कोर्स के 5 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो जो इसमें 3 कॉलेज हैं, NC मेडिकल कॉलेज पानीपत, आदेश मेडिकल कॉलेज कुरुक्षेत्र एंड वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर, ये तीनों ही कॉलेज प्राइवेट कॉलेज की कैटेगरी में आते हैं और ये पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक से एफिलिएटेड हैं। अब इन तीनों का ही जो MBBS कोर्स के लिए जो ट्यूशन फ़ी है पर ईयर वो है 12 लाख विद 7.5% का इंक्रीमेंट होगा एवरी ईयर। अगर हम NRI स्टूडेंट्स की बात करें तो ये ट्यूशन फ़ी $1,10,000 होगा फॉर द एंटायर कोर्स। एक एडमिशन के टाइम पे एक रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट भी आपको पे करना होगा 2 लाख का। और यहाँ पे लाइब्रेरी फ़ी है 3,000, स्पोर्ट्स एंड मेडिकल चार्जेस हैं 2,000 के, और हॉस्टल फीस 75,000 से ज़्यादा आपको पे नहीं करना होगा। अगर हम इन्हीं कॉलेजेस में बात करते हैं BDS कोर्स की, तो यहाँ पे ट्यूशन फ़ी रहेगी इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस 2,80,000, और इसमें जो एनुअल इंक्रीज़ होगा वो 5% का होगा। NRI स्टूडेंट्स के लिए ये ट्यूशन फ़ी रहेगी $44,000 फॉर द एंटायर कोर्स, और एक रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट 1 लाख रुपीज़ होगी। बाकी लाइब्रेरी फ़ी 3,000 है, इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस चार्जेस 2,500 के हैं, स्पोर्ट्स एंड मेडिकल चार्जेस 2,000 एंड इंटरनेट चार्जेस 1,000 के, हॉस्टल फीस सेम जैसे MBBS के लिए 75,000 आपको पे करना होगा। और अगर आप कुछ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेल करते हैं तो जो भी एज़ पर एक्चुअल चार्जेस होंगे वो आपको पे करने होंगे। इसके अलावा 2 और MBBS के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, SGT यूनिवर्सिटी जो कि गुड़गांव में है, और एक है अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो कि फरीदाबाद में ही है। तो पहले हम SGT यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें MBBS कोर्स का जो पर ईयर आपको ट्यूशन फ़ी पे करना होगा वो 18 लाख का है, और एक रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट 1 टाइम देना होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन 2 लाख का, और एक एलमनी फ़ी है जो कि नॉन रिफंडेबल है बट 1 टाइम देनी है 2,500 की। अगर यहीं पर हम बात करें BDS कोर्स के लिए, तो जो आपको ट्यूशन फ़ी पर ईयर पड़ेगी वो 3,50,000 का है, और एक रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट देना होगा 50,000 का, और एलमनी फ़ी नॉन रिफंडेबल अमाउंट 1 टाइम 2,500 की। इसके अलावा ये था इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई NRI स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेता है तो उसको जो फ़ी पे करना है पर ईयर वो रहेगा $40,275 फॉर MBBS कोर्स पर ईयर, और एक 1 टाइम रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट देना है $4,475 का, और एक नॉमिनल एलमनी फ़ी है $60 की। और अगर हम BDS कोर्स की NRI कैंडिडेट्स के केस में बात करें तो आपको जो पर ईयर ट्यूशन फ़ी पड़ेगी $7,850 की है, और रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट $1,120 का है, एंड एलमनी फ़ी 1 टाइम नॉन रिफंडेबल होता है ये अमाउंट $60 का है। अब हम बात कर लेते हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जो कि फरीदाबाद में है। ये एक माइनॉरिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे अगर आप MBBS कोर्स का ट्यूशन फ़ी देख लेते हैं, ट्यूशन फ़ी 12,75,000 है, प्लस यहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस भी आपको पे करने होंगे एवरी ईयर 1,50,000 के। तो जो टोटल अमाउंट आपको पर ईयर पे करनी है 14,25,000 पे करनी है, और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 टाइम आपको देना होता है वो है 1 लाख। अगर NRI स्टूडेंट्स के केस में देखें तो ये फ़ी आपको पे करनी होगी $26,450, और डेवलपमेंट चार्जेस हैं यहाँ पर $2,150। तो टोटल अमाउंट जो आप पे करेंगे पर ईयर $28,600। तो यहाँ पर भी आपको एक 1 टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होगा $1,500 का एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इसी कॉलेज में अगर हम BDS कोर्स की बात करें, ये PDM यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़ झज्जर से एफिलिएटेड है, तो उसके अंडर आता है यूनिवर्सिटी। तो BDS के लिए फॉर इंडियन स्टूडेंट जो आपको फ़ी पे करनी होगी ट्यूशन फ़ी 2,43,000 का है, और जिसमें कि इस फ़ी में 5% का इंक्रीमेंट भी होगा पर ईयर, और एक एडमिशन फ़ी देनी होगी 1 टाइम देनी होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन 4,200 रुपीज़ की। कुछ अदर एकेडमिक चार्जेस भी हैं 32,000 के, और एक 1 टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल होती है
वो 1 लाख का आपको देना है। तो टोटल अमाउंट जो आपको पे करना है 2,75,000 पर ईयर आपको पे करना है। और अगर NRI स्टूडेंट हैं तो उनको जो ट्यूशन फ़ी पड़ेगी पर ईयर $6,000 की है। एडमिशन फ़ी $200 की है। अदर एकेडमिक चार्जेस है $500 और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी है आपको वो है $2,000 की। तो टोटल अमाउंट आपको पे करना है $6,500 का। तो ये मैंने आपको फ़ीस स्ट्रक्चर बताया है हरियाणा के प्राइवेट कॉलेजेस का फॉर MBBS एंड BDS। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है एडमिशन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी बताई गई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो